यहाँ पे आपको दिया है कि फंक्शन fx इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x प्लस b दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 1 और 11 दिया है इफ x इज इक्वल टू 1। उसके बाद 5ax माइनस 2b दिया हुआ है कब, जब x इज लेस देन 1। इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हाँ 3 and 2 आ रही है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई फंक्शन आई शुड बी ऑन बोर्ड ऑफ ईच एंड एवरीवन, इफ यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन दैट्स गुड, इफ यू नॉट देन प्लीज हैव अ लुक ऑन बोर्ड। ठीक, अगर हमसे बोला जाए कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, व्हाट डज इट मींस? अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस दिया है किस पे है, एट x इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मींस? इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। क्या ये बात क्लियर है? सभी को ये बातें समझ में आती हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट से के थ्रू एक इक्वेशन डेवलप करूंगा और राइट हैंड लिमिट के थ्रू एक इक्वेशन डेवलप करूंगा। दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, ठीक है, और उसी से हम a और b की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, LHL की बात करता हूं मैं। LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 के ऊपर हमने इस तरह से माइनस लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने fx लिखा, क्लियर बात है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखा है। व्हाट डज इट मींस कि 1 से कम। 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा है इसमें, कौन सा फंक्शन है, 5ax माइनस 2b। ये क्या है, 1 से कम है। ठीक है, जब ये 1 से कम है, तो जब 1 से कम है तो हमें ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस और fx रखा। fx हमारे पास क्या आ जाएगा, 5ax माइनस 2b। ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके मेथड क्या होते हैं, आप कहीं बुक्स में लिखोगे कि ये तुरंत यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दिया गया। हम क्या करते हैं, h के थ्रू जा रहे हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं, h के। हाँ, सबसे अच्छा तरीका वही कि आप h के थ्रू यहाँ पे जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5a, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 माइनस h। अच्छा, x की जगह पे आ गया 1 माइनस h आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस 2b, हमने ये लिखा। ठीक है, ये बातें क्लियर है सबको। फिर मैं यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 रखूंगा। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 रखूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b। यहां से मिला 5a माइनस 2b। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, LHL। किसकी वैल्यू आ गई है, LHL की। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHL। क्लियर बात है सभी को, ये बात समझ में आती है सभी को? अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिए, ये x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखा था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। अच्छा, जब कभी भी यहाँ पे क्या होगा, x जो है हमारा -1 को टेंड करेगा, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0। यही तो मतलब है, इस लाइन का मतलब ही यही है कि भाई इस लाइन में अगर हम कह रहे हैं कि x टेंड करेगा -1 को, तो h किस पे टेंड करेगा, 0। या आप कह सकते हैं अगर h टेंडिंग टू 0, तो x कहाँ टेंड करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को। तो 1 माइनस h यहाँ पे रखा। ठीक है, इसी तरह से हम RHL में बात करते हैं, वहां पे क्या करेंगे, 1 प्लस h रखेंगे। वहां क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम रखते हैं, जैसे हम RHL निकालते हैं, तो RHL को जो हम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे लिमिट
x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे fx लिखा, फिर हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx 1 प्लस 1 से ज्यादा कौन सा लेंगे फंक्शन, 3ax प्लस b, यहाँ हमने लिखा 3ax प्लस b। क्लियर बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, h टेंडिंग टू 0, यहाँ ब्रैकेट में 3a है, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 प्लस h, हमने ये रखा और प्लस b लिखा। क्लियर बात है सभी को। अच्छा, उसके बाद देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया, h अगर मैं 0 रख दूं तो क्या मिलेगा, 3a 1 प्लस 0 प्लस b। क्लियर बात है। यहां से अब हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा 3a प्लस b। क्लियर बात है सभी बच्चों को, ठीक है। अच्छा, और देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, x इक्वल टू 1 पे क्या दी है, 11। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 11। क्लियर बात है। हमारे पास LHL है, हमारे पास RHL है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी हमें RF पता है यहाँ पे अभी, ठीक, हमें तीनों चीजें पता है। हमसे बोला गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, जब x इक्वल टू 1 पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इस इक्वेशन में सारी चीजें रख दें, इस इक्वेशन में सारी चीजें रख सकते हैं, रख दें। अच्छा, तो इस इक्वेशन में हम सारी चीजें रखते हैं, तो समझते हैं। यहाँ पे देखिए जरा क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसी में रख रहा हूँ कि कंटिन्यूअस है फंक्शन LHL, या इसको ऐसे लिखे एट x इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1। ये हमने लिखा है यहाँ। क्लियर बात है। उसके बाद देखिए LHL हमारा कितना आया था, 5a माइनस 2b, हमने लिखा इसकी जगह पे यहाँ पे 5a माइनस 2b। यहाँ पे RHL कितना आया, 3a प्लस b, इसकी जगह पे 3a प्लस b। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको 11 के इक्वल रख सकते हैं और इसको भी 11 के इक्वल रख सकते हैं, दो इक्वेशन मिल जाएंगी। हमने लिखा 5a माइनस 2b will be equal to 11 and 3a plus b will be equal to 11। क्लियर बात है। We can consider ये हमारी इक्वेशन 1 है, समझ लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। And now what we have to do, we have to find out the value of a and b। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूं, इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और ऐड कर दूं 1 में। ठीक है, और ऐड कर देता हूं इक्वेशन 1 में। ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो इक्वेशन है हमारी, तो इक्वेशन 3 ये है, 2 से मल्टीप्लाई किया 6a हो गया, प्लस 2b हो गया और ये 22 हो गया। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 5a है माइनस 2b है और ये 11 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 6 प्लस 5 जान भी बेटा, देखिए इधर 6 प्लस 5 11 हो गया और यहाँ पे ये 33 हो गया। a will be what, 33 by 11, this will give you 3, the value of a will be 3। is that clear? महक क्लियर है, टीची बेटा, ठीक, ये हो गया। now what we will do, we will put the value of a in any one of the equation। ठीक, तो मैंने क्या किया, put value of a is equal to 3 in equation 3। equation 3 में रख दे रहे, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें रखी हमने equation 3, ये है 3 into 3 plus b is equal to 11। 9 plus b is equal to 11, b will be what, 11 minus 9, this will give you, this is the value of a and b। ठीक है, अच्छा शांत रहो। यहाँ पे देखिए
a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या ये बातें क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ में आ गई है? नोट कर लीजिए इसको जरा। फिर इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो करना है आपको। इधर साहिल, व्हाट यू आर डूइंग? सॉल्व करिए। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा था? fx इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला नहीं है, यहाँ पे आपको स्पेशली स्पेसिफिक बोला नहीं है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से डिफाइन कर दिया है कि fx जो है वो क्या दिया है, 5 दिया है। कब? जब x क्या है, लेस देन है, और यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। बात समझ रहे हैं? इक्वल टू का भी साइन है। उसमें ऐसा नहीं था जो भी पहले हमने किया। और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किस पे लगा है, 10 पे भी लगा है। मतलब 2 और 10 दो ऐसे पॉइंट है जहां पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता है। बात समझ में आ रही है? जहां पे हमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, पता है। तो ऐसे दो पॉइंट है हमारे पास, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये हमसे बोला हुआ है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के भी मिलेंगे आपको, ये नहीं बताया किस पॉइंट पे है, पर बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। वो आप कैसे पहचान लोगे? बिकॉज जहां पे इक्वलिटी का साइन है, बात समझ रहे हो? यहाँ देखिए लेस देन एंड इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखा है। तो ऐसे हमारे पास कितने पॉइंट्स मिले? 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब फंक्शन 2 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, एक 10 पे और एक 2 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसको कि we will start from here, function is continuous at x is equal to 2 and x equal to 10। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से हमें 2 इक्वेशंस मिलती हैं। 2 इक्वेशंस क्या मिलती हैं? पहली at x equal to 2 के लिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, at x equal to 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? LHL at x equal to 2 will be equal to RHL at x equal to 2 will be equal to f of 2। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। एक तो इक्वेशन हमें ये मिलती है, दूसरी इक्वेशन हमें मिलती है at x equal to 10 के लिए। क्या लिखेंगे? LHL at x equal to 10। ठीक, या इसको ऐसे लिखिए। ठीक, फिर यहां पे लिखेंगे RHL at x equal to 10, ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पे f of 10, ये क्या हो जाएगा? f of 10 हो जाएगा। क्लियर बात? आपको f of 2 की वैल्यू पता है क्या है? f of 2 की वैल्यू आप यहां से देख के बता सकते हैं ना, कितनी है? 5। तो इसकी जगह पे हम 5 लिख लेंगे। ठीक, f of 10 की वैल्यू आपको पता है 21 है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? 21। क्या ये बातें क्लियर है? अब हम 2 के लिए काम करते हैं। हम add x equal to 2 के लिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे 10 के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे add x equal to 2 मतलब LHL add x equal to 2 की बात करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx हमने यहाँ पे लिखा। फिर देखिए लिमिट यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव है, और fx हमें क्या मिल जाएगा? 2 से कम में 5, डायरेक्ट 5 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 5। तो लिमिट की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने तुरंत रखा वैल्यू यहाँ पे फाइनाइट, और ये क्या हो गया? 5 हमारा यहाँ से आ गया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब इसी पे बेस मैं क्या निकालता हूँ? RHL निकालता हूँ। RHL at x equal to 2। इसको देखते हैं। हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx लिखा यहाँ पे, फिर लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस h। बात समझ रहे हो? फंक्शन हमारा कौन सा है? ax प्लस 2 प्लस 2 से ज्यादा के लिए ये है ना, ax प्लस b। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2 प्लस h रखेंगे। यस, क्लियर है? तो हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रखा हमने a रखा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में x की वैल्यू रखी, क्या रखी? 2 प्लस h।
प्लस बी, क्या ये लिख सकते हैं हम? फिर h की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, यहां से h की वैल्यू रखी तो क्या मिलेगा? a2 प्लस 0 प्लस b, दिस विल गिव यू 2a प्लस b। क्लियर बात है सभी को? क्लियर है ये बात? हमारा LHL आ गया, RHL आ गया इस इक्वेशन के लिए। क्लियर बात है? अच्छा, तो इस इक्वेशन के लिए आ गया है, तो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 LHL RHL ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट 2। LHL कितना है? 5 है, RHL कितना है? 2a प्लस b है, और f2 कितना है? 5 है। तो यहां से इसके थ्रू हमें एक इक्वेशन मिल रही है, वो क्या है? 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। क्या ये बात क्लियर रहेगी सभी को? ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी। इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक। अब हम किसकी बात करेंगे? अब इसकी बात करेंगे 10 के। तो अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 10 की बात करते हैं, एट x इक्वल टू 10 की बात करते हैं। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL एट x इक्वल टू 10 ये है, तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव f ऑफ x। क्लियर बात है? यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 10 माइनस h हो जाएगा, ठीक। 10 माइनस h, 10 से कम वाला कौन सा? ax प्लस b है। तो यहाँ पे हमने रखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 10 माइनस h प्लस b। क्या ये बातें क्लियर है सभी को? h 0 रख दिया यहाँ पे, क्या मिला हमें? 10a प्लस b। ये हमारा LHL आ गया। क्लियर बात है? जानवी समझ में आ रहा है? आज समझ में आ रहा है? अब उसके बाद RHL एट x इक्वल टू 10 ये है, हमें रखा लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस fx हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा? 10 प्लस h हो जाएगा। 10 प्लस h क्या वैल्यू है? 21 है, सीधा फाइनाइट वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे सीधा रख देना है 21 फाइनाइट। ठीक है, अब देखें हम इस इक्वेशन को रखते हैं, यहां से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट पे, ठीक हमने रखी। LHL कितना है बेटा? 10a प्लस b। RHL कितना है? 21। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 21। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल रही है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सभी को ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। इसको हमने इक्वेशन 2 कर लिया। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन इज 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। यहाँ पे दो इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ और करना ही नहीं है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, b से b कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? माइनस 8a, यहाँ से माइनस 8a मिलेगा और यहाँ से माइनस का 16 मिलेगा। कैंसिल करते हैं इसको, माइनस से माइनस गया, यहाँ पे a कितना आ गया? 2, a हमारा 2 आ गया। क्लियर बात है? नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। मान लीजिए इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, इस a की वैल्यू को मैं इसी में रख दे रहा हूँ। हाँ, 2 into 2 plus b is equal to 5, ये हो गया 4 plus b is equal to 5, b is equal to 5 minus 4 and this will give you 1। क्या ये बातें क्लियर है सभी को? Is that clear to each and everyone? Yes sir। हाँ, अगर एग्जाम में आपके पास a और b की सिंपल वैल्यू निकालने को आ जाए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है या नहीं दिया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको
दिखाया कि कॉन्टिन्यूअस पॉइंट बताए थे, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बताया नहीं था, आपको रिकॉग्नाइज करना था कि कहाँ पे, जहां कहीं भी फंक्शन की वैल्यू दी होती है वही पॉइंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ ए और बी की वैल्यू निकालने के। अब इधर देखिए, यहाँ पे आई शुड बी ऑन बोर्ड ऑफ ईच एंड एवरीवन, प्लीज देखिए बोर्ड पे, यहां पे बोला है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपको बोला है रिलेशनशिप फाइंड आउट करने को ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में बोला है रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, और एफ एक्स दिया हुआ है ax प्लस 1 x लेस देन और इक्वल टू 3 दिया है, और यहाँ पे bx प्लस 3 x प्लस x ग्रेटर देन 3 दिया है, और बोला है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब कभी भी बोला जाए कि फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे है कॉन्टिन्यूअस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि LHL at x equal to 3 will be equal to RHL at x equal to 3। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, विजय उठ जाइए वहां से, Am I saying something? उठ जाइए वहां से, यहाँ आके बैठिए इस सीट पे, रातुल की। Am I saying something now? Sit. Now, LHL at x equal to 3 and RHL at x equal to 3 और f of 3। तो यहाँ पे देखिए LHL की बात करते हैं। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f of x है, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f of 3 माइनस h हो गया है। क्लियर बात है? तो देखिए ये h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 3 माइनस h हमने लिखा है यहाँ पे, f of 3 माइनस h जब लिखा है यहाँ पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h मतलब 3 से कम वाला कौन सा फंक्शन है, ax प्लस 1 है। यहाँ पे हमने लिखा a, फिर x की प्लेस पे हमने क्या लिखा, h, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस h लिखेंगे, ठीक, प्लस 1। क्लियर बात है, ये हमने लिखा, फिर h को 0 रखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा 3a प्लस 1, ये हमारा LHL है। क्लियर बात है? ठीक इसी तरीके से अब हम RHL को फाइंड आउट करेंगे। RHL को फाइंड आउट किया, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 3 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 3 प्लस h, f of 3 प्लस h, ये हो गया bx प्लस 3 आ जाएगा, मतलब 3 से ज्यादा वाला फंक्शन, तो यहाँ पे हो गया b, ठीक है, x कितना हो गया 3 प्लस h हो गया प्लस 3 हो गया। क्लियर बात है, h 0 हो गया, 3b प्लस क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर बात है बेटा, इसी समझ में आ रहा है, टीचर समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी के बीच में रिलेशन बतानी है। तो ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हो जहां पे हमने लिखा था LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल है, तो हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज रखी। तो LHL हमारा कितना है 3a प्लस 1, हमने लिखा 3a प्लस 1, RHL कितना है 3b प्लस 3, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें। देखिए फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एट 3 पे, ठीक है, इक्वल है, तो ये फंक्शन है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, x की जगह पे 3 लिखेंगे और 1, कितना आ गया 3a प्लस 1। क्लियर बात है, बात क्लियर है सभी को? तो हमने यहाँ पे रखा 3a प्लस 1, ठीक है। अच्छा, जो हमारा LHL है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है, और ये हमारा RHL है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या मिला 3a प्लस 1 3b प्लस 3। क्लियर बात है, हमने a और b को एक तरफ कर लिया, 3a माइनस 3b कर लिया और 3 माइनस 1 कर लिया, 3a माइनस 3b एंड दिस विल गिव यू 2।
तो यही हमें लाना था, यही था कि रिलेशनशिप ए और बी के बीच की हमको बतानी थी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हम लोग लिमिट के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लिमिट्स के पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? नोट कर लीजिए बच्चों। यहां पे क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करो के की, सो दैट द एफ डिफाइंड इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहां पे आपको ऑलरेडी क्या गिवन है कि कंटीन्यूअस है, किस पे है? x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले बिना कुछ समझे मैं लिखता हूं कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि LHL at x equal to 0 will be equal to RHL at x equal to 0 और फंक्शन की वैल्यू at 0। इसका मतलब यही होता है बेटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। एक चीज और समझ लीजिए, यहां जो फंक्शन डिफाइंड है, x0 दिया है, x0 की वैल्यू क्या है? k। मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिसपे कॉन्टिन्यूअस है वो क्या है? k। फिर एक चीज दी है x नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए ये 0 है, जब हम कहें अगर कि x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? x लेस देन और x, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो ये चीज समझ लीजिए, ये यहाँ पे ये लिखा है कि x ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यू यही है, ठीक। उसके बाद देखिए कितना आसान है आपके लिए। हमने शुरू किया LHL निकाला, LHL निकाला, यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव लिखा, यहाँ पे fx लिखा, फंक्शन आपको पता है क्या लेना है, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला लेंगे, ठीक है? हमने लिखा यहाँ पे 1 माइनस cos 4, इन प्लेस ऑफ x हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस h। हमने लिखा 0 माइनस h लिखा यहाँ पे। अच्छा, फिर हमने क्या लिखा? 0 माइनस h का होल स्क्वायर लिखा। क्लियर बात है सभी बच्चों को? उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4 माइनस h है, मल्टीप्लाई में है, ठीक। फिर हमने लिखा 8h स्क्वायर। क्लियर बात? cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ये सब चीजें आपको पता है, क्लियर है? तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं जो अब लिखने जा रहा हूं कि यहाँ लिखा मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4h मैंने लिखा अपॉन 8h स्क्वायर लिखा। क्लियर बात है सभी को? ठीक है, आपने cos का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है विजय? समझिए बात को बेटा। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1 माइनस चाहिए था, इसलिए मैंने साइन वाला फॉर्मूला ऑप्ट किया है, ठीक। तो हमने लिखा 2 sin स्क्वायर x को मैं इधर ले आया, cos को उधर ले गया, 1 माइनस cos 2x हो गया। क्लियर? यहाँ x है तो यहाँ पे क्या है? 2x। या यहाँ 2x है तो यहाँ पे क्या है? x है। अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बचेगा। क्या बचेगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x हो गया, 1 माइनस cos 4x हो गया। क्या ये बातें समझ में आती हैं आप लोगों को? उसके बाद देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4x है, यहाँ पे h है तो हम समझ रहे बात को। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर 2h लिखेंगे अपॉन 8h स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर बात है? 2 1 एंड 2 4। क्लियर बात है? अच्छा, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर बात है? इसको मैंने रफ किया, ठीक। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर, ठीक। क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर। क्लियर बात है?
अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने लिखा साइन स्क्वायर 2h है, अपॉन में भी हम क्या लिख सकते हैं 2h का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 4h की प्लेस पे। फिर हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन, ठीक है 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर कर सकते हैं। भाई यहाँ पे भी स्क्वायर था हमारे पास, यहाँ पे भी स्क्वायर, हमने ये किया तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो क्या होता है साइन थीटा अपॉन थीटा, ये क्या होता है 1। क्लियर बात है। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा क्या है 2h है, यहाँ पे भी 2h है, तो ये कितना हो गया 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 1। क्लियर बात है। अच्छा फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहे थे हम, वो हमारे पास कितनी है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू कितनी है, x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी है k है हमारी, गिवन है। LHL RHL बराबर है, यहाँ पे हम LHL के थ्रू ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा LHL will be equal to RHL एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो LHL हमारे पास आया है 1, RHL की जरूरत ही नहीं है, आप चाहे तो निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे F0 हमारे पास है, फिर हमने लिखा 1, F0 कितना है k, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू चाहिए थी। क्या ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए A और B वाले क्वेश्चन किए, फिर हम लोगों ने किसके क्वेश्चन किए, k के क्वेश्चन किए, k की वैल्यू निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं जिसमें बीच में बहुत सारी आपको कलाकारी करनी होती है। आपको क्या है ये पता होना चाहिए, अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। पूरी क्लास 12th में cos 2x के फॉर्मूले का बहुत खेल है, हर जगह यूज हुआ है, उसके जितने फॉर्मूले होते हैं सारे यूज हुए cos 2x। सो प्लीज नोट डाउन करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, नोट करिए। यहाँ पे वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करनी है और फंक्शन आपको डिफाइंड है, ठीक है। LHL RHL सब इक्वल है, तो कैसे करेंगे इसको, x जब लेस देन है LHL एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस दिया है, ठीक है, 0 पे डिफाइंड है। तो हमने लिखा यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यहाँ पे हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h में कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस, यहाँ पे लिखा 1 माइनस cos 4, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 माइनस h, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर की जगह 0 माइनस h। क्लियर बात है। फिर यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 कहाँ पे x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस cos 4 माइनस h, यहाँ पे h स्क्वायर हो गया। क्लियर बात है। फिर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आती हैं? अच्छा इसके बाद क्या है, 1 माइनस cos 4h है, 4h को आप इसी तरह से साइन वाला सिस्टम कर सकते हो जैसा अभी तक करते आए। क्या था 1 माइनस cos 2x, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। क्लियर बात है। यहाँ पे 4 है, ठीक है, 1 माइनस cos 4x है, तो यहाँ क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x। क्लियर बात। तो यहाँ पे हमारे पास हम पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x, ये पुट किया हमने, नीचे क्या है h स्क्वायर है। यहाँ पे ये है, तभी वही दिक्कत है h, ठीक है, ये इसका यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 किससे 4 से यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है, वो ऊपर चला जाएगा ना, अरे भाई बात, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज हमें क्या बनाना है साइन 2 थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, यहाँ हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर
2h अपॉन h स्क्वायर है, यहां हम किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से, बिकॉज h स्क्वायर है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक 4 ऊपर चला जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 2 8 हो गया यहाँ पे, क्लियर बात है। फिर साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर, क्लियर बात है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 8 को हम बाहर कर लें भाई, लिमिट से कोफिशिएंट क्या होता है? बाहर आ जाता है, यही बाहर कर लेते हैं। ये हो गया साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, h टेंडिंग टू 0, फिर वही फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 into 1 हो जाएगा, दिस विल गिव यू 8, क्लियर बात है। अच्छा, LHL हमने निकाला है, RHL निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, RHL निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? a भाई, a ही तो निकालना है हमें, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? a है। हमारे पास LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, LHL हमारे पास 8 आया है और इसकी अभी हमने RHL निकाला नहीं है, और यहाँ पे ये क्या है? a है। तो वैल्यू तो हम ऐसे भी बता सकते हैं ना, हमें RHL निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज RHL में थोड़ा आपको दिख भी रहा था कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ रेशनलाइज, हाँ रेशनलाइज करना है बस इसमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, घर पे करिएगा, ठीक है, घर पे करिएगा, और जब सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद h की वैल्यू पुट करनी है, बस वहां 0 हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेगा वो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। क्या ये बात क्लियर है? अब वैल्यू भी क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, मतलब जहाँ पे k की वैल्यू निकालनी हो, जहाँ पे a की वैल्यू निकालनी हो, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो बहुत ध्यान से इसको करिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, मेहनत करिए, नोट करिए पहले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन आपको डिफाइंड है k cos x अपॉन पाई माइनस 2 है, और जब कब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो क्या है? 3 है। तो हमने क्या किया? LHL निकालने हैं, तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस fx, इधर बैक साइड, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई बाई 2 माइनस x, ये वाला फंक्शन आएगा हमारा, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस h हमने लिखा, फिर लिखा k cos पाई बाई 2 माइनस h लिखा यहाँ पे, फिर लिखा पाई माइनस 2, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h लिखेंगे, क्लियर बात है। फिर हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, k लिखा cos पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, हमने यहाँ पे साइन h लिखा, यहाँ पे पाई हुआ, ये भी पाई हुआ, माइनस माइनस प्लस 2h हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर बात है। आफ्टर दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 k साइन h अपॉन 2h है, यहाँ पे क्या करें? k बाई 2 कॉमन ले लें, ठीक है, ये k है और ये 2 है, ये बाहर आ गया k बाई 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, k बाई 2 इंटू 1 कितना आ गया? k बाई 2 आ गया, क्लियर बात है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी दी है? 3 दी है, इज दैट क्लियर? तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी है? 3। अब हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो LHL RHL एट दैट पॉइंट इज इक्वल विल बी इक्वल, तो LHL हमारा क्या आया है? k बाई 2 आया है, RHL हमने निकाला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये 3 है, k 3 into 2, k कितना आ गया? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? तो बहुत अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे, क्लियर?